नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस पे आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है सबसे बड़ी समस्या, वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। हर देश की जो ग्रोथ है वो इस बात पे निर्भर जरूर करती है कि वहां के देशवासी कितना खुश है, वहां के देशवासी कितना सेटिस्फाइड है और वहां के देशवासी जो है अपने ऊपर कितना निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सूचकांक हैं इस बात के कि हमारे देश में कितना खुशहाली है। और जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बेरोजगारी की। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कभी मतलब जो है लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है या नौकरियां कम हो रही हैं। बहुत सारी बातें हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? शायद हम उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। कहने का मतलब दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो क्यों बढ़ रही है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। हम सिर्फ क्या करते हैं, मीडिया की बातों को सुन के हम सिर्फ क्या है, लोगों के मुंह से बात को सुनकर उसको बड़ा चढ़ाकर लोगों से आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसको ज्यादा नेगेटिव बनाकर शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसके असली कारण के तह तक जाने की कोशिश नहीं कर सकते या नहीं हम करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, इसका सबसे मुख्य कारण शायद मशीनीकरण भी हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। हम लोग अगर कुछ समय पहले की बात करें, लगभग 4 साल पहले की बात करें, तो हमारे पास मुख्य तौर पर सारा काम हाथ से ही होता था। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑटोमेटिक काम करने के लिए मशीनें नहीं थी। और आजकल क्या हो रहा है कि रोबोट्स की मदद से, मशीनों की मदद से जो काम पहले लेबर करती थी, जो काम पहले ह्यूमन बींग्स करते थे, जो काम पहले हम लोग मनुष्यों की तरह ले रहे थे, अब वो सब काम कौन कर रहा है? मशीनें कर रही है। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा कि जहां पर हमारे पास काम करने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती थी, आज वही काम 2 मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मॉडर्नाइजेशन। हम लोग बात करते हैं उसको कह लीजिए आप आधुनिकता की बात करते हैं हम लोग, लेकिन दोस्तों आधुनिकता के साथ साथ आप ये भी सोचिए कि हम किन चीजों को मिस करने वाले हैं या उसके क्या कुप्रभाव रहने वाले हैं। अगर हम आज भारत देश की बात करें, अगर पूरे विश्व की बात करें, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को शायद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कई लोगों को शायद अपनी सैलरी से भी हाथ धोना पड़ा है। दैट मीन्स कि अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको शायद सैलरी ना मिल रही हो, या जिनको सीधा ये बोल दिया गया हो कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा आपको घर पर रहना है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको नौकरी पर बुला लिया जाएगा। चलिए, ये तो एक कारण था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बड़े पैमाने की। बड़े पैमाने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हर साल हम लोग देखते हैं, हर साल हमारे पास विभिन्न तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे पास हर साल कई तरह के जो है नेगेटिव जो मीडियाज हैं या कह लीजिए नेगेटिव सूत्र हैं, वो ये इंफॉर्मेशन या ये जो है जानकारी लोगों को शेयर करते रहते हैं कि देश के हालात खराब हैं। ऐसा सच में नहीं होता। वो सब डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारे पास रियल इंफॉर्मेशन क्या है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात को आप लोगों से मैं कर रहा हूं, अगर हम लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि हम में से कुछ लोग नौकरी करना चाहते ही नहीं है। कहने का मतलब कि नौकरी ना करने का चाहने का मतलब यह है कि जिस तरह की नौकरी हम लोग चाहते हैं हमें वैसी नौकरी नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन के दौर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आपको आपके मतलब की नौकरी मिले। शुरू में आपको वो सब करना पड़ता है जिसके लिए कई लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन आपको उसके लिए मौका भी मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सुविधाजनक जो है संसार में हम चाहते हैं कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, अपने मतलब की नौकरी भी मिल जाए, ऐशो आराम भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। तीसरा कारण जो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों, वो ये हो सकता है कि आज के दौर में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है बेस्ट जगह पर हो। तो बेस्ट जगह के लिए क्या चाहिए बेटा? आपको अपना बेस्ट टैलेंट भी दिखाना होगा। हम लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां क्यों नहीं है? नौकरियां उनके लिए नहीं है जो सच में डिजर्व नहीं करते। उनके लिए नौकरी की कमी नहीं है जो सच में डिजर्विंग है और जो सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो चौथा कारण हो सकता है, जो और मुख्य कारण हो सकता है, वो हो सकता है फिलहाल मार्केट में जो है आर्थिक मंदी का होना। वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उसका प्रभाव भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के प्रभाव पर पड़ता ही पड़ता है। अब मैं अगर बोलूं कि आर्थिक मंदी कोई 1 दिन का 2 दिन का काम तो नहीं है। जैसे जैसे मार्केट में सुधार आएगा तभी जो है हमारे पास में नौकरियों के अवसर भी
बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने आप को कूल रखना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने अंदर के जो स्वाभिमान को कायम रखना है कि जैसे ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी हम दोबारा से खड़े होंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट कहने को बहुत बड़ा शब्द है और इसके बहुत कुप्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इन कुप्रभावों से बचने के लिए जो आपको मैंने 4 वजह बताई थी उन्हीं पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण थे वो मैंने आपसे मैंने आज शेयर किए हैं। और अगर हम बोलते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं तो ये देखिए उसका कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है उसका कारण सोचिए। तो मेरे इसी तरह के आगे वाले वीडियो आने के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।